हेलो दोस्तों, खोज चैनल में आपका स्वागत है। खोज चैनल आज आपके लिए जो कहानी लेकर के आया है, उस कहानी का नाम है नागिन और किसान। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक मध्यम आय वाला किसान था। उसके एक पुत्र था। दोस्तों, एक दिन उस किसान ने फावड़ा लेकर के खेत में कोन मेढ़ किनारा करने के लिए गया। 3 कोन मेढ़ किनारा पूरा करने के बाद जब वो चौथा कोना साफ करने लगा खेत का, तो उसमें एक बहुत बड़ी बाबी थी। खुदाई करते समय उस बाबी में से सांप निकला और उस फावड़े से लग करके वो सांप कट गया और 2 भागों में बट गया तथा वहीं तड़प तड़प करके मर गया। दोस्तों, किसान ने उस बिल को खोदा और खोदने के बाद उसमें उसे नाग का बच्चा भी मिला। दोस्तों, प्रायश्चित करने के लिए उसने उस सांप के बच्चों को अपने घर ले आया तथा पूरी कहानी अपने पत्नी को सुनाया कि आज खेत में काम करते समय इसका पिता नाग मेरे द्वारा मारा गया है, इसलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। अब तुम इसे अपने बच्चे की तरह पालना, जिससे यह बच जाए। इधर नागिन जब आती है तो वह नाग को मरा पाती है, तो वो बहुत दुखी होती है कि मेरे नाग को किसने मार डाला, तथा दुखी होकर के जब वह अपने बाबी की तरफ गई, तब उसने देखा कि उसका बच्चा भी नहीं है और किसी ने उसको भी मार डाला है। वह प्रतिज्ञा लेकर के संकल्प लेती है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए जिसने भी मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है, मैं बदला अवश्य लूँगी। उधर वह किसान जो खेत में फसल बोने के लिए आया था, वह फावड़ा जैसे ही रखा उसमें खून लगा था और उसी किसान के पीछे पीछे वह नागिन भी बदला लेने के लिए उस किसान के घर आ गई और उसने मन में प्रण किया कि मैं देखूंगी कि इस किसान के घर में और कौन कौन रहता है, और उसको देखने के बाद मैं बारी बारी से एक एक को काट काट करके मार डालूंगी। उस नागिन ने अपने नाक का खून देखा और उसे पहचान लिया और समझ गई कि इसी किसान ने मेरे नाक को मारा है। लेकिन उसने संकल्प ले रखा था, जिससे उसने सोचा पहले मैं इसके घर जाऊंगी। तो इसलिए वह घर में आकर के और पूरा माजरा समझ करके और उसी घर में छुप करके बैठ गई। बैठे बैठे उस नागिन ने देखा कि किसान का पुत्र पालने में पड़ा सो रहा है। तब उस नागिन ने सोचा, जैसे ही यह लोग अपने घर से बाहर जाएंगे, मैं तुरंत उस किसान के बच्चे को काट करके मार डालूंगी। वह इंतज़ार में छुप कर बैठ गई और बैठी ही रही। थोड़ी देर बाद दोस्तों, किसान खेत चला गया और किसान की पत्नी बगल के घर में चली गई। दोनों के जाने से और मौका पाने से जैसे ही उस नागिन को मौका मिला कि अब घर में कोई नहीं है, वह नागिन तुरंत निकली और उस किसान के बच्चे को काट लिया। बेचारा किसान का बच्चा तड़पता हुआ मर गया। किसान और उसकी पत्नी जब वापस अपने घर आए, तब उसने देखा कि उसका बच्चा मरा पड़ा हुआ है, और वो भी किसी नाग के काटने से। अपने बच्चे को मरा जान करके फिर उस किसान की पत्नी अपने गोद में उस नाग के बच्चे को ले लेती है और वह अपने पति से कहती है कि चलो, यह नाग का ही पुत्र अपना पुत्र मान करके पालते हैं। और उधर वह नागिन दोबारा जब किसान के घर बदला लेने पहुंचती है कि चलो अब हम दूसरे सदस्य को काट करके उसे मारती हूं, तब वह देखती है कि किसान की पत्नी एक नाग के बच्चे को दूध पिला रही है। नज़दीक जा कर के वह देखती है कि यह उसी का बच्चा है। वह उस किसान की पत्नी की तरफ देखकर सोचती है कि अगर यह हत्यारा होता तो मेरे बच्चे को क्यों लाता। इसका मतलब है कि इसने जानबूझ करके हत्या नहीं की है, हत्या अनजाने में हुई है।
लेकिन हमने तो जानबूझ करके इसके बच्चे को मारा है। फिर वह वहाँ से चलती है और उस बाबी के पास पहुँच करके जहाँ उसका पति मरा पड़ा था जाकर खूब रोने लगती है और बहुत ही दुखी हो करके बहुत ही सोचती है, विचारती है कि हे प्रभु, मैंने ये गलत क्या कर दिया और मुझसे क्या अपराध हो गया। वो अपने आप में बहुत ही पछताती है कि उसने बहुत ही गलत काम कर दिया। उसने तो अपराध अनजाने में किया, लेकिन मैंने तो अपराध जानबूझकर किया। इसलिए वह बहुत दुखी हो करके भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। दोस्तों, भगवान शिव नाग और नागिन के मन की बात समझ लेते हैं। दोस्तों, उधर नागिन ने शिव की खूब परिक्रमा करके पूजा किया। उधर एक व्यापारी का जोड़ा उस किसान के पास जाकर के व्यापारी की पत्नी अपने बच्चे को किसान को देकर कहती है कि कृपया इसे पाल लो, मेरे पीछे कुछ डाकू लग गए हैं। वह किसान बच्चा ले लेता है और जब किसान दूसरे दिन खेत जाता है तो वो देखता है कि दोनों व्यापारी मरे पड़े हैं। उधर वह नागिन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वह क्यों खुश होती है? वो सोचती है कि चलो, हमने भगवान शिव की प्रार्थना की, हमने भगवान शिव की पूजा की, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के रूप में भगवान शिव ने इस किसान को एक बच्चा दे दिया। और इसका बच्चा हमने मार डाला था, तो बच्चा इसका नहीं रह गया था, तो उसकी पूर्ति इस व्यापारी की जो व्यापारी आया हुआ था उसके बच्चे से हो गया। उधर किसान उस व्यापारी का और व्यापारी की पत्नी का दोनों का अंतिम संस्कार करता है और बच्चे को अपने पास रख लेता है। किसान उस व्यापारी के बच्चे और नाग के बच्चे को बड़ी खुशी से पालता है। दोस्तों, धीरे धीरे नाग का बच्चा बड़ा हो जाता है। उधर व्यापारी का बच्चा जिसे किसान पालता है वो भी बड़ा हो जाता है। उधर नागिन बूढ़ी हो जाती है। वह भी सोचती है कि उसकी मौत कभी भी हो सकती है, इसलिए वह अपने बच्चे से मिलने किसान के घर पहुंचती है। वह नागिन एक मणिधारी नागिन थी दोस्तों, इसलिए उसने एक स्त्री का रूप धर करके किसान के घर पहुंची तथा किसान को अपना मणि दे दिया और कहा, यह अमूल्य रत्न मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब उसको प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने इसे परेशान किया, इसके बच्चे को मारा और इसने अनजाने में मेरे पति को मारा। इसलिए प्रायश्चित करने के लिए नागिन ने अंतिम समय में अपना मणि किसान को दे दिया। दोस्तों, मणि सर्प को जब मिलता है, जब सर्प बहुत ही पुराना हो जाता है, तब उसे भगवान शिव वरदान के रूप में मणि देते हैं। तो उस मणि को उस नागिन ने उस किसान को दे दिया और उस किसान से कहा कि यह मैं तुम्हें रत्न दे रही हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी हर विपत्ति से तुम्हें बचाएगी। और वह अपने पुत्र नाग से मिलकर के वहीं खेत में जहाँ उसका पति मरा था आकर के अपने नाग के पास ही प्राण त्याग दिया। दोस्तों, अगले दिन जब किसान अपने खेत पहुंचा और उसने देखा कि नाग का कंकाल जहां पड़ा हुआ था वहीं नागिन मरी हुई पड़ी है, किसान को बहुत दुख हुआ। लेकिन किसान ने उस नाग के कंकाल को और नागिन को दोनों को उठा करके उसको दफना दिया और दफनाने के बाद प्रायश्चित के रूप में वहीं पर बैठ गया। और दोस्तों, उधर नागिन के ख़त्म होने के बाद जिस नाग के बच्चे को किसान ने घर में पाला था, वो नाग का बच्चा भी बड़ा हो करके उसी मंदिर में जा कर के भगवान शिव के पास रहने लगा। और इधर
किसान मणि पाकर बड़ी ही प्रसन्नता से जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, आज का यह मार्मिक प्रसंग और मार्मिक कहानी नागिन और किसान की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।